आप सबका एचआर कोचिंग सेंटर में स्वागत। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 10 ब्रथ, जिसमें इंपोर्टेंट टॉपिक्स ये फिर में 10.1 और 10.2 मोस्ट आईएमपी इसके 100% चांस है। तो सबसे पहले हम प्रमेय को देखते हैं। देखो, ब्रथ के किसी स्पर्श रेखा के ब्रथ की त्रिज्या किसी स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। इस तरह से पूछ सकता है क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन आएगा, या ब्रथ के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। सबसे पहले हम ब्रथ देखते हैं। एक ब्रथ है, एक ब्रथ लेंगे, ठीक है, जिसका केंद्र बिंदु O मान लेता हूं। तथा एक क्वेश्चन में क्या पूछा है, ब्रथ के किसी स्पर्श रेखा, मतलब उसमें एक स्पर्श रेखा होगी। तो एक्स वाई मैंने क्या मान लिया, स्पर्श रेखा है। जो क्वेश्चंस में दिए वही करेंगे। एक्स वाई स्पर्श रेखा है। सपोज करो ये दोनों स्पर्श रेखा जो ब्रथ को P पॉइंट पर छूकर जाती है, तथा O एक केंद्र है, तथा अब OP, अब O से P तक के डिस्टेंस को अपन त्रिज्या कहते हैं। अपने को प्रूव यही सिद्ध यही करना है कि OP परपेंडिकुलर किस पे है, एक्स वाई पर, या वृत्त की त्रिज्या किसी स्पर्श रेखा, मतलब स्पर्श रेखा ही है, इसका स्पर्श बिंदु ये स्पर्श रेखा पर लंब होती है। सबसे पहले अपन ने जो किया है उसी को मान लें। तो उत्पत्ति के लिए अपन ने क्या लिया है, उत्पत्ति, माना कि एक ब्रथ है, एक ब्रथ है जिसका केंद्र क्या माना मैंने, जिसका केंद्र O है। जो किया है अपन ने वो लिखना है, O है, तथा एक्स वाई एक स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा एक्स वाई एक स्पर्श रेखा, कुछ मैंने एक्स वाई एक स्पर्श रेखा है जो ब्रथ को कौन से बिंदु पर, ब्रथ को P बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। P बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। बस अपना करेक्शन ये करना है, ये इतना लिखा। अब मैंने O से P को मिलाया, तथा एक और क्या किया, O से P को मिलाया, ठीक। अब स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा पर कहीं बिंदु होंगे, एक्स वाई पर कहीं अतिरिक्त बिंदु हो सकते हैं। तो एक बिंदु मैंने Q लिया, माना कि एक अतिरिक्त बिंदु Q लिया है, जो कि वृत्त के बाहर स्थित होना चाहिए, अगर वृत्त के बाहर स्थित होना इसलिए चाहिए क्योंकि अगर ये वृत्त के अंदर होगा, Q बिंदु सपोज करो यहां होगा, तो ये इसकी छेदक रेखा नहीं होगी, छेदक रेखा कहलाएगा ये Q। तो Q वृत्त के बाहर होना चाहिए, सपोज करो Q बिंदु यहां होगा। तो मैंने O से फिर Q को मिलाया, ये Q बिंदु है, O से Q को मिलाया, फिर क्या किया, O से Q को मिलाया, क्योंकि OQ क्या है, लिख देंगे OQ वृत्त की क्या हो गई, छेदक रेखा है, जिससे हम क्या कह सकते हैं, कि OP की डिस्टेंस, OP की दूरी OQ की दूरी से कम होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या यहां से O से P तक की त्रिज्या, यहां तक इसको त्रिज्या मालूम है, ये त्रिज्या के जैसे बाहर वृत्त बाहर होगी, तो ये OQ क्या होगी, वृत्त की छेदक रेखा होगी, की क्या रहेगी, छेदक रेखा लाइक कम होगी। मतलब यहां से अन्य बिंदु, कितने भी बिंदु लेंगे अपन, अन्य जैसे O A B C D E, और वो भी एक्स वाई स्पर्श रेखा पर लेना है, स्पर्श रेखा पर अतिरिक्त बिंदु लिए, जैसे A B C D मैंने E F तक, यहां तक अतिरिक्त बिंदु लिया। हमेशा OP की क्या रहेगी, वृत्त की त्रिज्या रहेगी, लेकिन OE OB OC ये सभी क्या कह रहेंगे, वृत्त की छेदक रेखाएं कहती है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि OP की दूरी, हमेशा OP की दूरी न्यूनतम किससे रहेगी, जैसे OA किसी ने मान लिया, OB OC OD OE। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने Q बिंदु लिया, A लिया, B लिया, C लिया, D, लेकिन हमेशा इसकी दूरी क्या होगी, OP की दूरी हमेशा इन बिंदुओं की दूरी जिससे न्यूनतम दूरी होगी। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि OP परपेंडिकुलर किस पे है, एक्स वाई पर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि स्पर्श रेखा पर परपेंडिकुलर होता है। वो P बिंदु पर है, कौन से बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहा है, P पॉइंट पर, इसलिए अपन ने क्या लिखा OP। अब आपने यहाँ पे सपोज किया था तो दूसरा Q बिंदु लेते हैं, P लेते हैं, तो अपन OP,
अब इतना ही ओपी परपेंडिकुलर या अपन कह सकते हैं वृत्त की त्रिज्या है, ओपी वृत्त की त्रिज्या त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इस ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 100% संभावना है 2023 और 2024 में 100% संभावना है इसकी है 10.1 या 10.2। बस 10 चैप्टर्स में दोनों ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इन्हीं पे बेस्ड पे पूरा अपना 10 चैप्टर्स है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर